नमस्कार, वेलकम टू लिनाई कुलिनरी एकेडमी। आज का हमारा एपिसोड है नमक के बारे में। नमक हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण सामग्री कह सकते हैं इसको हम, और इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। इसके बिना खाने में कोई भी स्वाद आ ही नहीं सकता। तो चलिए नमक के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे, नमक के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, नमक के ड्रॉबैक्स के बारे में जानेंगे और कितने तरह के नमक होते हैं और उसमें कौन कौन सी जगह खाने में हम उन नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और हेल्थ बेनिफिट्स में नमक हमारे शरीर के लिए क्या फायदा करता है और क्या नुकसान कर सकता है, ये सारी चीजें हम आज इस एपिसोड में जानेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते। ब्रेनिंग ऑफ सॉल्ट, ये एक कुलिनरी प्रोसेस है। इसको हम किसी भी मीट प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, चिकन में, बर्ड में हम इसको फ्लेवरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पानी में नमक को डाल देते हैं, फ्लेवरिंग मसालों को डाल देते हैं और उसमें हम चिकन को, फिश को या मीट को डुबो के रख देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर, नमक का फ्लेवर और उसमें इनहेंस हो जाता है, फिश और मीट को टेंडराइज कर देता है। इसका हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ फ्लेवरिंग सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़े, जैसे हम काला नमक कह सकते हैं, सेंधा नमक कह सकते हैं या सी सॉल्ट नमक कह सकते हैं, जिसमें हमें एक्स्ट्रा फ्लेवर देना होगा। तो हम उसी नमक का, कोसर सॉल्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। पानी में घोल देते हैं और इसमें हम अपने नॉन वेज प्रोडक्ट को डुबो देते हैं, जिसमें उसका फ्लेवर आ जाता है। फिर हम जब उसको ग्रिल करेंगे, रोस्ट करेंगे या उसको पकाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और नमक थोड़ा सा भी अगर आपको कम लगे तो ऊपर से हम उसमें साधारण नमक डाल के उसके फ्लेवर को बराबर कर देते हैं। चलिए जानते हैं नमक कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य नमक जो अमूमन घर में पाए जाते हैं, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये इसके गुण क्या हैं और इसमें हमें क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सेंधा नमक, जिसको हम पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, हिमालयन नमक भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे ब्लैक लावा सॉल्ट क्या है, ब्लैक सॉल्ट क्या है, रेड सॉल्ट क्या है, फ्लेक सॉल्ट या कोसर सॉल्ट, इसके बारे में जानेंगे। कुलिनरी स्टूडेंट्स लोगों के लिए मेरी एक राय है कि हर तरह के सॉल्ट का इस्तेमाल करें। एक्सपेरिमेंट उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनको फ्लेवर का नॉलेज बढ़ेगा और उसमें वो फ्लेवर को खाने में इनहेंस कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहें हर तरह के सॉल्ट के साथ, खानों के साथ, जिससे कि उनको सॉल्ट के बारे में और अधिक जानकारी बढ़े। सेल्टेक्स सी सॉल्ट एक फ्रेंच सॉल्ट है जो यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत प्रसिद्ध सॉल्ट है। इसके अलावा फ्लेवर्ड सॉल्ट भी हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। फ्लेवर्ड सॉल्ट ईस्टर्न कंट्री में, ईस्टर्न एशिया कंट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में जानेंगे। स्मोक सॉल्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सब सॉल्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। टेबल सॉल्ट, इसको सामान्य नमक भी हम कहते हैं, इसको समुद्री पानी से तैयार किया जाता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल तरीके से तैयार होता है। इसको मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें आयोडीन की मात्रा इसमें ऐड की जाती है। इसको हम सबसे ज्यादा घरों में इसी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेंधा नमक, जो आयुर्वेद के माध्यम से सबसे अच्छा माना जाता है और शरीर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसको हम हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहते हैं और ये पाकिस्तान में पहाड़ों में ये होता है। इसमें 84 औषधिक गुण पाए जाते हैं। 84 इसमें गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो सेंधा नमक का हमें सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हम काला नमक की बात करते हैं जो फायदेमंद है। ये पाचन क्षमता बहुत अधिक बढ़ा देता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया जाता है और ये मिट्टी की हांडी में, भट्टी में इसको जला के और इसको पका के हम बनाते हैं, जिसमें आयुर्वेद के कई औषधि का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। काला नमक अमूमन हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और खाने के ऊपर से ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चाट वगैरह में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सी सॉल्ट, ये नेचुरल सॉल्ट है और ये समुद्र के पानी को इकट्ठा करके और नेचुरल वे में, धूप की रोशनी में पानी को सुखाकर
सॉल्ट बनाया जाता है। इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। हम फ्रेंच सी सॉल्ट, जिसको सैलिटिक सी सॉल्ट भी कहते हैं और इसको ग्रीस सॉल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, ये भी वाष्पीकरण के माध्यम से नेचुरल वे में ही बनाया जाता है, लेकिन फ्रेंच के समुद्री तट में इसको बनाया जाता है और ये ज्यादातर मीट और फिश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैरिनेशन में इसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक सॉल्ट या कोसर सॉल्ट, ये भी एक प्रकार का नमक है जो नेचुरल वे में भी इसको हम बनाते हैं। इसको हम क्रिस्टलाइन भी करते हैं, जो छोटे छोटे कण के रूप में ये होते हैं और इसको ज्यादातर सीजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। खाने में बनाते समय इसका इस्तेमाल नहीं करते। बेकिंग प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें हम जब खाना बना लेते हैं या हमको किसी चीज में नमक की मात्रा डालने की जरूरत पड़ती है तो हमें हमेशा फ्लेक सॉल्ट या कोसर सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लेवर्ड सॉल्ट, ये एक आर्टिफिशियल सॉल्ट है। नमक में कई तरह के फ्लेवर मिला के इसको तैयार किया जा सकता है और इसको हम कह सकते हैं जैसे चाइनीज सॉल्ट, जिसको हम अजीनोमोटो कहते हैं, ये एक तरह का फ्लेवर सॉल्ट है। इसके अलावा एरोमेट पाउडर, ये भी एक तरह का फ्लेवर्ड सॉल्ट है। इसमें हम कई तरह के फ्लेवर मिला के इसको तैयार करते हैं जो खाने के स्वाद को बढ़ाता है। स्मोक सॉल्ट, नमक को इसको हम स्मोक माध्यम से इसमें हम कोयला डाल के और इसमें कई तरह के फ्लेवर जैसे लौंग का फ्लेवर और इलायची का फ्लेवर, हम इसको धुएं में इसको ढक के इसको बनाते हैं। इस पद्धति को स्मोकिंग प्रोसेस कहते हैं और इससे भी खाने में स्वाद इसमें आता है। ब्लैक लावा सॉल्ट, ये एक हवाइन सॉल्ट है। हवाइन और साइप्रस में इसका इस्तेमाल होता है। ये वहां के जो वॉल्केनो से लावा निकलता है, उस लावे को ठंडा हो जाने के बाद उसमें एक गुण पाया जाता है जिससे कि हम इस नमक को उसी से हम इस नमक को तैयार करते हैं। इसको हम लावा सॉल्ट कहते हैं। ये वहां के आइलैंड, हवाइन के आइलैंड या साइप्रस के आइलैंड में ये इसको तैयार किया जाता है। रेड सॉल्ट भी एक हवाइन सॉल्ट है। वो भी वहां पर तैयार किया जाता है, जो लाल मिट्टी से इसको निकाला जाता है। वहां की एक लाल मिट्टी होती है जिससे हम रेड सॉल्ट को बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रमुख सॉल्ट के बारे में हमने आपको बताया। दुनिया का सबसे महंगा नमक कोरियन सॉल्ट है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से 7,000 रुपए का हम 250 ग्राम खरीद सकते हैं। इसको एमेथी सूट बैम्बू कहते हैं। ये बैम्बू में ही इसको बनाया जाता है। बांस में, खोखले बांस में हम इसको भर कर फिर इसको कई प्रोसेस के थ्रू इसको हम बनाते हैं। कई पद्धति से इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में और इसको बनाने में 54 दिन लगते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही अनोखा होता है। सेंधा नमक में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कह सकते हैं हम 84 तरह के इसमें गुण पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। काला नमक भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, बट इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है और ये नेचुरल वे से नहीं बनाया जाता है, बट इसमें पाचन क्षमता बहुत अधिक होती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सेंधा नमक को रोमाक सॉल्ट भी, विदा नमक भी हम इसको कहते हैं। ये पिंक कलर के अलावा हल्का सा मटमैला सफेद भी आप इसको पा सकते हैं, या थोड़ा सा पीला रंग भी लिए हुए होता है। ये कई रंगों में उपलब्ध होता है क्योंकि ये चट्टानों से बनाया जाता है और नेचुरल सॉल्ट होता है। इसी तरीके से रेड सॉल्ट भी बहुत फायदेमंद होता है, जो हमारे देश में नहीं होता है। ये भी साइप्रस और हवाइन में होता है और ये वॉल्केनो क्ले से बनाया जाता है। इसमें भी 84 तरह के मिनरल्स और कई तरह के इसमें गुण पाए जाते हैं। कोसर सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा हम जान ले। हमने आपको पहले बताया था कोसर सॉल्ट या फ्लेक सॉल्ट, इसको सीजनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें आयोडीन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है और इसमें नेचुरल तत्व भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए बेकिंग के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना। फेलर दी सॉल्ट, ये एक फ्रेंच सॉल्ट है जिसको हम फ्लावर ऑफ द सी भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे प्रेशियस सॉल्ट है और ये कोस्टल ऑफ फ्रांस में इसको हम बनाते हैं। ये हार्वेस्टिंग के माध्यम से इसको बनाया जाता है। इसमें बहुत तरह के गुण पाए जाते हैं, बहुत मिनरल्स, और इसमें कई तरह के ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ वाइज और शरीर के लिए हमें फायदेमंद है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। इसको मीट में मैरिनेशन के लिए और इसको फिश में, इस सब मैरिनेशन में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आइए कुछ नमक के बेनिफिट्स के बारे में जान ले। नमक में आयोडीन की मात्रा होने की वजह से थायराइड हार्मोन्स उत्पादन में मदद करता है। नमक वाटर के बैलेंस को शरीर में मेंटेन रखता है और
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नमक से हमारे शरीर में जो ट्रांसमिशन है, जो ब्रेन से सारे ऑर्गन्स में जो ट्रांसमिशन, जो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन जो ब्रेन से जाती है, उस चीज को मेंटेन करता है। नमक शरीर में ब्लड की क्वांटिटी को मेंटेन रखता है। हमारे शरीर में ब्लड की जो एक मात्रा है वो हमेशा बनाए रखता है। इसके अलावा हमें नमक रेगुलर 2.3 ग्राम ही खाना चाहिए। अगर हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो हमें 1.5 ग्राम नमक पर डे हम कंज्यूम कर सकते हैं। नमक का हम कह सकते हैं कि सेंधा नमक आयुर्वेदिक तौर पर सबसे अच्छा पाया जाता है। ये हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसीलिए ब्लड प्रेशर बीमारी पेशेंट और हार्ट की बीमारी पेशेंट को सेंधा नमक का ही सेवन करना चाहिए। इसकी कमी से बार्टिक सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उल्टी होने लगती है और शरीर में दर्द भी हो जाता है। और सेंधा नमक के सेवन करने से हमारे शरीर में इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। अगर हमारा शरीर फूल जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो नमक का सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। ऊपरी नमक अगर आपको खाने का शौक रखते हैं तो आप हमेशा नमक को भून के उसको अलग से आप रखिए। सूखा सा नमक आप कढ़ाई में थोड़ा सा भून लीजिए और उसका कच्चापन जब खत्म हो जाएगा तब उसको आप अपने पास रखिए और ऊपर खाने में आप ऊपर से डाल के उसको खा सकते हैं। ज्यादा नमक का सेवन करने से हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, किडनी पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है। इसीलिए हमें बैलेंस नमक हमेशा खाना चाहिए। नमक की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से और भी सामग्रियों, इंग्रेडिएंट्स की जानकारी मैं आपके लिए देता रहूंगा, क्योंकि ये खाना बनाते समय इनकी जरूरत होती है और इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिनाई कुलिनरी एकेडमी से जुड़े रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे और मैं आपके लिए इसी तरीके से और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।